हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, आज है 18 नवंबर और देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आप नीचे पा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ आप अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन पर वनडे एग्जाम टारगेट इस तरीके से विदाउट स्पेस सर्च करेंगे तो आपको ये लोगो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर 600 कुछ सब्सक्राइबर हैं, तो आप जान सकते हैं कि ये वनडे एग्जाम टारगेट है। तो आप लोग चैनल को टेलीग्राम से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और डेली आपको 7 बजे करंट अफेयर की क्लास देखने को मिलेगी आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव के नए चीफ ऑफ स्टाफ कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, काश पटेल। ऑप्शन बी सही हो जाता है, काश पटेल। ये भारतीय अमेरिकी काश पटेल, इनको कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर का नया चीफ ऑफ स्टाफ चुना गया है। ठीक है, और ये नियुक्ति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रक्षा सचिव मार्क एस्पर को पद हटाने और क्रिस मिलर को कार्यवाहक सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद की एक दिन के बाद की ये नियुक्ति की गई है। ठीक है, और आपको बता दें ये मौजूदा जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं कौन, जेन स्टीवर्ट, इनकी जगह लेंगे जिन्होंने एक दिन पहले इस्तीफा दे दिया है। और काश पटेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो काश पटेल, इन्हें कश्यप कश्यप प्रमोद पटेल, जिन्हें हम काश पटेल के नाम से भी जानते हैं, इनका पूरा नाम है कश्यप प्रमोद पटेल। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने साल 2020 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान जताया है? साल 2020। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, -8.9%। -8.9% ये मूडीज ने 2020 में भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। तो ये मूडीज जो है रेटिंग एजेंसी है। तो कैलेंडर वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी -8.9% रहने का अनुमान जताया है। और इससे पहले अनुमान कितना लगाया था? -9.6%। ठीक है, और इसके अलावा मूडीज के द्वारा 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि 8.1%, जो पहले इन्होंने लगाया था, अब बढ़ करके कितनी हो गई? 8.6% कर दिया है। और जो यहाँ पर जीडीपी 2020 की है -9.6% बताया था पहले, अब -8.9% बताया। ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे मूडीज़ की। तो मूडीज़ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। मूडीज़ के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो मूडीज़ के अध्यक्ष और सीईओ हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर। ठीक है, आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाया गया? हाल ही में वर्ल्ड काइंडनेस डे, काइंडनेस ये स्पेलिंग है, काइंडनेस दयालुता। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, 13 नवंबर को। तो वर्ल्ड काइंडनेस डे, हर साल 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे यानी कि विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दिन सकारात्मक ऊर्जा और दया के भाव पर केंद्रित समुदाय में, मतलब अच्छे कामों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। जिसके अंदर दया होती है वो किस तरीके से अच्छा काम करता है, एक सकारात्मक ऊर्जा की तरफ फोकस करने के लिए ये दिन मनाया जाता है, जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। ठीक है, और विश्व दयालुता मूवमेंट द्वारा 1998 में 1998 में पहली बार विश्व दयालुता दिवस मनाया गया था, वर्ल्ड काइंडनेस डे। और वर्ष 2020 के विश्व दयालुता दिवस का जो विषय है वो क्या है? ये है द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। लिख देते हैं, द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। ठीक है, तो ये है।
आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में पाताल लोक सीरीज के किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया। एक सीरीज आई थी जिसका नाम है पाताल लोक, इसमें काम किया था। ऑप्शन बी सही हो जाता है, आसिफ बसरा ने। तो बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया और इन्होंने एक थ्रिलर सीरीज थी जो पाताल लोक, इसमें भूमिका निभाई थी और ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में थे, लोकप्रियता इन्होंने हासिल की थी। और इसके अलावा बसरा कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, जिसमें है 1993 मुंबई ब्लास्ट, ब्लैक फ्राइडे, 2002 के गुजरात रायोट्स, परजानिया और काई पोचे फिल्म इनके झोली में शामिल है। और इसके अलावा इन्होंने भारत और विदेश में कई अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू थिएटर में भी अभिनय किया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत कहां पर की। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, गुड़गांव में। ऑप्शन बी सही होता है, गुड़गांव। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने गुड़गांव में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर, प्रोजेक्ट एयर केयर, इसका अनावरण किया। तो वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 65 विंग ऑगमेंटेशन एयर प्यूरिफाइंग यूनिट्स, जिसको हम शॉर्टकट में कहेंगे WAYU, वायु, ठीक है, को गुड़गांव के उच्च वायु गुणवत्ता सूचकांक वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। इससे क्या होगा, वायु की गुणवत्ता सुधरेगी, यानी कि फ्रेश वायु मिलेगी। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर आपको बता देते हैं हरियाणा की राजधानी क्या है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल प्रेजेंट टाइम में कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा में एक उत्सव मनाया जाता है, मेला मनाया जाता है, सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला। ये आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला। पिंजौर, ध्यान दीजिएगा, पिंजौर विरासत महोत्सव, ठीक है। और गुग्गा नौमी महोत्सव, मसानी मेला, गोपाल मोचन मेला, ये सब हरियाणा के उत्सव और मेले हैं। हरियाणा का नृत्य पूछा जाता है, हरियाणा का नृत्य कौन सा फेमस है। हरियाणा में घूमर, ठीक है, घूमर है, धमाल है, गुग्गा है। गुग्गा हरियाणा से ही रिलेटेड वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फाग, लूर, ये सभी हरियाणा के नृत्य हैं। और गुग्गा और घूमर आप ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2020 कब मनाया गया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, 13 नवंबर को। तो नेशनल आयुर्वेदा डे, नेशनल आयुर्वेदा डे, ठीक है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2020 ये कब मनाया गया। ऑप्शन सी सही हो जाता है 13 नवंबर को। तो साल 2016 से हर साल धन्वंतरी जयंती के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 5वां आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर 2020 को मनाया गया। और इस वर्ष का आयुर्वेद दिवस जो है वो कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका पर ये केंद्रित है। कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में आयुर्वेद की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी उस पर ये पूरा केंद्रित रहा कि किस तरीके से आयुर्वेद से ये कोविड-19 से छुटकारा पाया गया, ठीक है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को गुजरात और राजस्थान में बनाए गए 2 आयुर्वेद संस्थानों, जिसमें है गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान और राजस्थान के जयपुर में, ध्यान रखिएगा, गुजरात के जामनगर में है आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। और राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, इसका इन्होंने उद्घाटन किया। इन संस्थानों में 21वीं सदी में आयुर्वेद की वृद्धि और विकास में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने की पूरी उम्मीद है।
आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी आत्मकथा आई एम नो मसीहा ये लॉन्च की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ये आत्मकथा है। ऑप्शन ए सही हो जाता है, सोनू सूद की है ऑप्शन ए। तो अभिनेता है, फिल्म निर्माता है, और अब इनके साथ एक और विशेषण जुड़ गया है, समाज सेवी। तो अभिनेता होने के साथ साथ फिल्म निर्माता और सबसे बड़े समाज सेवी सोनू सूद ने आई एम नो मसीहा शीर्षक से अपनी आत्मकथा ये जारी की है। और इस पुस्तक का सहलेखन किसने किया है? मीना अय्यर ने किया है। ठीक है, मीना अय्यर ने किया। और इस पुस्तक में कोविड-19 महामारी के दौरान सोनू सूद को जो अनुभव मिले हैं वो इन्होंने साझा किया है। और ये पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा। क्लियर है? चलिए, और इस किताब के बारे में क्या है मैंने आपको बताया, अनुभव ये साझा करेंगे। और इस पुस्तक में लोगों के द्वारा बताई गई आप बीती और प्रवासियों और अन्य लोगों के साथ उनकी बातचीत को रखा गया है। अपने अनुभव साझा करेंगे और उनके जीवन को जिन्होंने प्रभावित किया, उनके दृष्टिकोण और जीवन के उद्देश्य को ये बताएंगे। ठीक है, चलिए, और अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी, कर्नाटका में। तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में मैसूर के अशोकपुरम में स्थित है। अरण्य भवन इसमें स्थापित किया गया है। तो कर्नाटक में मैसूर के भी अशोकपुरम में एक अरण्य भवन है, उसमें पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। ठीक है, चलिए, और ये संग्रहालय चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? वीएस येदियुरप्पा हैं। राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला है। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम संचमन लिम्बू का निधन हो गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी, सिक्किम। तो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं संचमन लिम्बू, इनका निधन हो गया। ये 73 ईयर्स के थे और ये सिक्किम संग्राम परिषद पार्टी से 17 जून 1994 से लेकर के 12 दिसंबर 1994 के दौरान सिक्किम के ये चौथे मुख्यमंत्री रहे। आपको बस ये बताने का उद्देश्य था, ये सिक्किम के चौथे नंबर के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। करेंगे सभी क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव के नए चीफ ऑफ स्टाफ कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, काश पटेल। क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने साल 2020 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान जताया? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, -8.9%। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाता है, 13 नवंबर को। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, हाल ही में पाताल लोक सीरीज के किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया? विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाता है, आसिफ बसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत कहाँ पर की? ऑप्शन बी सही हो जाता है, गुड़गांव में। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2020 कब मनाया गया? ऑप्शन सी, 13 नवंबर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी आत्मकथा आई एम नो मसीहा लॉन्च की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए, सोनू सूद की आत्मकथा है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर खोला गया? विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, कर्नाटका में। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम संचमन लिम्बू का निधन हो गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी, सिक्किम के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इसका सुपरफास्ट रिवीजन भी कर लिया और चलते हैं कल के क्वेश्चन के सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। क्वेश्चन है, ये कल के क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2019 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है,
एम वेंकैया नायडू के द्वारा। एम वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने छोटे कारोबारियों के लिए पे आउट लिंक लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, पेटीएम। ऑप्शन बी सही होता है, पेटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने SMEs के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0 लॉन्च किया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, HDFC। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस CM ने सेचा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, नवीन पटनायक ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माझी भीत बुक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सी पनडुब्बी का जलावतरण किया? ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, वागीर। वागीर के बारे में मैंने आपको कल डिटेल में बता दिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के और कल के करंट अफेयर का सुपरफास्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाता है और लास्ट में आप सभी लोग PDF इसकी प्राप्त कर सकते हैं वनडे एग्जाम टारगेट के टेलीग्राम चैनल से। इसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और साथ ही अगर आपको सर्च बार पर ऐसे वनडे एग्जाम टारगेट विदाउट स्पेस डालेंगे तो आपको वनडे एग्जाम टारगेट का ये लोगो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आपका एक न्यूज़ चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और अगर आपको डायरेक्टली सर्च करना है तो यूट्यूब पर जा करके ये आप लोगों देख सकते हैं और साथ साथ में ये आप नाम डाल करके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है और चलेंगे आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर खोला गया? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी 3 बजे। आप लोग ज़रूर आइएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।